सब्जेक्ट हिंदी, जिसके अंदर हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 स्वराज्य की नींव, जिसके अंदर हमने देखा कि किस प्रकार रानी लक्ष्मीबाई जो है वो अंग्रेजों से अपनी झांसी को छुड़ाने के लिए प्रयत्न कर रही है और वो अकेली है ऐसा कहती है। क्योंकि उनको साथ देने वाले व्यक्ति जो है वो उनका युद्ध में साथ नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो क्या कर रहे हैं तो ऐसो आराम में वो डूबे हुए हैं। उसके बाद रानी लक्ष्मीबाई ने कहा था कि गंगादास ने उनसे क्या कहा था कि हमें स्वराज्य कैसे मिल सकता है, तो सेवा, तपस्या और बलिदान से ही मिल सकता है। तो जूही कहती है कि स्वराज की प्राप्ति से बढ़कर भी स्वराज्य की नींव का पत्थर बनना वो महत्व की बात है। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे देखते हैं कि सफलता और असफलता देव के हाथ में है। कि जूही क्या कहती है कि सफलता और असफलता देव के हाथ में है। देव यानी कि भगवान के हाथ में है कि हमें मेहनत करनी है स्वराज्य प्राप्ति के लिए, कि हमें सफलता मिले या असफलता मिले, ये तो किसके हाथ में है? ईश्वर के हाथ में है। और ये हम सबको लागू होता है कि हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा रखनी नहीं चाहिए। ऐसा भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता के अंदर कहा है कि भगवान हमें अवश्य ही हमारे कर्म का या हमारे कार्य का फल देंगे ही, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? कि जूही क्या कहती है लक्ष्मीबाई से कि भले ही हमें स्वराज्य मिले या ना मिले, सफलता प्राप्त हो या ना हो, वो तो ईश्वर के हाथ में है, लेकिन इस लड़ाई की, युद्ध, स्वराज्य प्राप्ति के युद्ध की शुरुआत करने से हमें कोई नहीं रोक सकता। यानी कि हम नींव का पत्थर तो बन ही सकते हैं, वह हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, शाबाश, तुम लोगों से मुझे यही आशा है। जिस स्वराज्य की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा। लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि मुझे तुम पर गर्व है, कि मुझे आशा है तुम लोगों से ही कि जिस स्वराज्य की प्राप्ति की शुरुआत तुम जैसी नारियां करने जा रही है वह स्वराज अवश्य ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता। क्या नहीं आता? लक्ष्मीबाई क्या कहती है, मुझे चिंता इस बात की नहीं है कि झांसी मेरे जीवन काल में मुझे वापस मिलती है या नहीं मिलती, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है, कि हमारे पास शक्ति है, ताकत है, फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है। तात्या जो है वो लक्ष्मीबाई का सेनापति है, कि हमारे पास तात्या जैसा सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। वो क्या कहती है, हमारे पास तात्या जैसा सेनापति होने के बावजूद हमारी सेना में नीति नियम नहीं है, अनुशासन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जो लोग हैं, ये तात्या, यो सेनापति, वो सब ऐसो आराम में डूबे हैं। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? कि हमारे साथ पास इतना सब कुछ है फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। उसका कारण क्या है तुम जानना चाहती हो जूही? तो जूही कहती है, जानती हूँ महारानी कि हम विलासिता में डूब गए हैं। कि महारानी मुझे भी इसका कारण पता है कि हम लोग विलासिता में डूब गए हैं, यानी ऐसो आराम में डूब गए हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहां प्रवेश करती है। मुंदर यानी कि लक्ष्मीबाई की दूसरी सखी, कि वो वहां पे प्रवेश करती है। वो मुंदर कहती है, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं? वो जूही से प्रश्न करती है कि किसने कहा कि हम ऐसो आराम में डूब गए हैं? कि विलासिता में डूबे हैं राव साहब, कि ऐसो आराम में डूबे हैं राव साहब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। जूही ने कहा है ना कि हम विलासिता में डूबे हैं, तो हम के अंदर तो सब आ जाएंगे, जूही, मुंदर, लक्ष्मीबाई। इसीलिए मुंदर कहती है कि हम नहीं बल्कि ये लोग ऐसो आराम में डूबे हैं। हम लोग तो हमारे स्वराज्य की प्राप्ति के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। जूही सहसा यानी अचानक, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। जूही क्या कहती है कि राव साहब, बांदा के नवाब और लोग विलासिता में ऐसो आराम में डूब गए हैं, लेकिन सेनापति तात्या नहीं डूबे, ऐसा जूही कहती है। तब मुंदर मुस्कुराती है, ओह समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। मुंदर क्या कहती है जूही की,
जूही को कि तुम तो सेनापति तात्या का पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में यानी मक्कम स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है, तथ्य यानी हकीकत, सत्य, सच्चाई, जूही क्या कहती है कि मैं सेनापति तात्या का पक्ष नहीं ले रही, लेकिन जो तथ्य यानी कि जो सत्य है वही मैं बता रही हूँ। उसको छिपाया नहीं जा सकता, कि सत्य को कभी भी छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं, कि जूही जो है वो तात्या को अपना स्वामी मानती है, वो उसे प्रेम करती है। जूही जो है वो सेनापति तात्या से प्रेम करती है, इसलिए मुंदर कहती है कि तुमने उसका पक्ष लिया मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो। कि मुंदर क्या कहती है कि हाँ, तुम तो सेनापति को ही अपना स्वामी मानती हो। जूही, हाँ मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूंगी। कि जूही जो है वो मुंदर से क्या कहती है कि हाँ, सेनापति तात्या को मैं अपना स्वामी मानती हूँ और हमेशा मानती रहूंगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ। कि सेनापति तात्या से भी अधिक मैं किसको अपना स्वामी मानती हूँ, तो रानी लक्ष्मीबाई को, और महारानी से भी बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी अधिक मैं अपने देश को, भारत देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए सरदार को भी ठुकरा सकती हूँ और ठुकरा चुकी हूँ। वो क्या कहती है कि मैं अपने देश के लिए सेनापति तात्या को भी ठुकरा सकती हूँ और मैंने उसे ठुकरा भी दिया है। मुंदर सब पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई। मुंदर क्या कहती है, अरे जूही तुम तो नाराज हो गई, मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं। कि मुंदर क्या कहते हैं कि जब तूने सेनापति तात्या को अपना स्वामी मान ही लिया है तो तुम उसे रोकती क्यों नहीं, कि ऐसो आराम करने से उन्हें क्यों नहीं रोकती। लक्ष्मीबाई कहती है जूही ने उन्हें रोका है। मुंदर क्या कहा कि जूही ने सेनापति तात्या को रोका है। मैं जानती हूँ कि जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनको भी बुरी तरह से दुत्कार दिया। दुत्कार देना यानी तिरस्कार करना। कि मुंदर ने कहा ना कि अगर तू अपने देश को अपना स्वामी मानती है तो सेनापति तात्या को रोकती क्यों नहीं। तो रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि जूही ने उसे रोका है ऐसा करने से। उसका उदाहरण देती है कि जब राव साहब ने के कहने पर, कि राव साहब ने कहा था जूही राजनर्तकी है इसलिए उसे राज में नाचना पड़ता है, तो राव साहब ने उसे नाचने के लिए बुलाया था, तो तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने के लिए आया था, तो उसने बुरी तरह से उसका तिरस्कार किया और साथ जाने से मना कर दिया। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज्य के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, पर विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। कि जूही क्या कहती है लक्ष्मीबाई को कि मैं राज नर्तकी हूँ, बराबर, राज्य के लिए मैं नाच भी सकती हूँ और आज तक नाची भी हूँ, बराबर, लेकिन इसे ऐसो आराम में डूबे हुए व्यक्ति के लिए अपनी कला जो है, अपना नृत्य जो है, उसे बर्बाद नहीं कर सकती। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं, कि जो व्यक्ति मुझे ऐसा करने के लिए कहते हैं, मैं उनको ठोकर ही मार सकती हूँ। इसीलिए उन्होंने सेनापति तात्या को भी तिरस्कार कर दिया था। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, दीर्घ यानी कि लंबा श्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यही दर्द तो हमें कचोट रहा है। वो क्या कहती हैं कि मैं भी इन सबको ठोकर मारना चाहती हूँ, कि जिस प्रकार तूने सेनापति तात्या का तिरस्कार किया है, उन्हें ठोकर मारी है, मैं भी इसी प्रकार इन सबको ठोकर मारना चाहती हूँ, लेकिन मार नहीं सकती। कि यही दर्द तो हमें कचोट रहा है, कचोटना यानी कष्ट देना, कि यही दुख हमें कष्ट दे रहा है कि हम उन्हें ठोकर नहीं मार सकते, उनका तिरस्कार नहीं कर सकते। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात ही क्या थी।
कि वो क्या कहती हैं कि अगर हम उनका तिरस्कार करके वो जो नशे में डूबे हुए हैं, मदहोश हुए हैं, उस नशे को अगर हम दूर कर सकते तो बात ही क्या थी। जूही, भाई साहब मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। जूही क्या कहती है कि मैं किसी और की बात नहीं जानती, कि लेकिन मुझे आप आज्ञा दो तो मैं उन सबको ठोकर मार सकती हूँ, कि उन सबका तिरस्कार मैं कर सकती हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, कि जूही के साथ साथ मैं भी तैयार हूँ। चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। वो क्या कहते हैं कि चलो हम सब चलकर उसकी नींद हराम कर देते हैं, उन सब की जो ऐसो आराम में डूबे हैं ना, ऐसे लोगों की हम नींद हराम कर देते हैं। नींद हराम कर देना मुहावरा है जिसका अर्थ होगा चिंता में डाल देना। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मन की ठोकर ही उनको उसके नींद से जगा सकती है। कि रानी लक्ष्मीबाई को जूही और मुंदर क्या कहती है कि चलो हम तीनों मिलकर उनको चिंता में डाल देते हैं, कि उनकी नींद हराम कर देते हैं। तब लक्ष्मीबाई क्या कहती है कि नहीं नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं करेंगे, बल्कि हमारे दुश्मन जो है वो ही उनकी नींद हराम करेंगे, कि वो ही उनको नींद से जगा सकते हैं। आज हम इतना ही देखते हैं, अगले वीडियो में आगे का पार्ट देखेंगे।